डे में बहुत बड़ी कैंडल डन होनी। अब ये यहाँ तक जाएगा तो ये यहाँ तक, लेकिन इसका लास्ट पीआई डन होगा, जो भी उसका लास्ट पीआई होगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है। चल रहा आओ, तुम देख पा रहे हो बियरिश वीकेंड, बियरिश बनी। हेलो एवरीवन, वेलाइज के लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्राइस डिलीवरी होती क्या है और उसको आप चार्ट पे इम्प्लीमेंट करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को किस तरीके से इजी बना सकते हो और प्राइस को किस तरीके से रीड कर सकते हो, प्राइस का एक डायरेक्शन या एक मूवमेंट या प्राइस कब रिवर्स होने वाला है ये कैसे पता लगा सकते हो, ये सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। प्राइस डिलीवरी के टोटल 4 पार्ट होते हैं: एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और कंसोलिडेशन। चीज़ें कंसोलिडेशन से चालू होती है और रिवर्सल पे आके ख़त्म हो जाती हैं। फिर से बता रहा हूँ मैं, कंसोलिडेशन से चीज़ें चालू होती है और रिवर्सल पे आके ख़त्म हो जाती है। ये एक चक्र है जो रिपीट होता है बार बार, और अगर आप इस सर्कल को समझ गए तो आप ये इजीली गैस कर सकते हो कि अगर प्राइस ने एक तरफ मूव दिया है तो इसके बाद ये वापस रिट्रेसमेंट करके अपसाइड जाने वाला है या ओवरऑल रिवर्सल होने वाला है। यह आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो। और ये 4 चीज़ के अलावा पूरे मार्केट में और कोई ऐसा एल्गोरिदम या स्ट्रेटजी है ही नहीं जो मीट कर सके। ये 4 चीज़ों के अलावा मार्केट में कुछ होता ही नहीं है। मार्केट जब चलता है तो एक इस तरीके से चलता है, कुछ यूं इस तरीके से। देन तुमने इसके बाहर का कोई स्ट्रक्चर देखा आज तक मार्केट पे या अपने चार्ट पे, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे एक्सए यूएसडी हो, चाहे कोई करेंसी पेयर हो या क्रिप्टो मार्केट हो? मुझे बताओ, कैंडल जब चलती है तो या तो वो एक तरफा मूव देके भागती है ऊपर के साइड या तो नीचे के साइड, या तो एक रैली देने के बाद हल्का सा पुल बैक लेती है, देन अब वापस अप साइड चली जाती है, या तो मार्केट एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन देने के बाद रिवर्स हो जाता है, और या तो कंसोलिडेशन या जिसको तुम साइडवेज बोलते हो उस जोन में रहता है। तुम मुझे बताओ कि क्या इसके बाहर की कोई चीज़ है? नहीं। लेकिन फिर भी लोग इसमें क्यों फेल है, क्यों नहीं समझ पाते इन चीज़ों को कि भाई एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट होने वाला है या रिवर्सल? लोग इसको क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि लोगों को ये समझाया ही नहीं गया। लोगों को ये बताया गया है कि एक्सपेंशन क्या होता है भाई, मार्केट का एक तरफा मूव। रिट्रेसमेंट क्या होता है, अगर वो अपने 50% या OTE तक आती है या लास्ट पेयर को टैप करके वापस बॉस कर देती है, अपसाइड चली जाती है। रिवर्सल क्या होता है, OTA तोड़ देती है। कंसोलिडेशन क्या होता है, मार्केट साइडवेज जोन में। बस लोगों को इतना ही बताया गया है, उनको पूरी चीज़ बताई ही नहीं गई है कि भाई कब एक्सपेंशन होता है, कब रिट्रेसमेंट होता है, किस जगह रिट्रेसमेंट होता है और किस जगह रिवर्सल होता है, और कौन सी जगह ऐसी होती है जहाँ कंसोलिडेशन होने के चांस होते हैं, और कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है ये लोगों को बताया ही नहीं गया। इसलिए लोग फंसते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कंसोलिडेशन पे कि कंसोलिडेशन होता क्या है। जितने भी ट्रेडर हैं, जो चाहे वो प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, चाहे वो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, ट्रेड लाइन ट्रेड करते हो, या EMA ट्रेड करते हो, या कोई बोलेंजर बैंड या कोई इनकी स्ट्रेटजी होगी वो ट्रेड करते हो, तो मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम किसी सोच के साथ मार्केट पे आते हो? नहीं। तो सबसे पहले तो ये ट्रेडिंग की सोच डेवलप करना कि हमें करना क्या है। क्या हमें बाइंग की तरफ जाना है या हमें सेलिंग की तरफ जाना है? सबसे पहला तुम्हारा एक क्वेश्चन तुम खुद से पूछो कि आज चार्ट पे तुम्हें क्या करना है। नो डाउट तुम्हारा इंडिकेटर बता रहा है तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे में सोच ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। तुम सोच ही नहीं पाते तुम्हें क्या करना है। तुम क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि किसी ने वो सोच ही नहीं डेवलप कराई तुम्हारे ब्रेन में कि भाई ट्रेडर एक जो रियल ट्रेडर होता है वो ऐसा सोचता है सबसे पहले आके मार्केट पे। देन सबसे पहले नाउ ठीक है, कंसोलिडेशन जो होता है, तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है। इसमें कई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर ट्रैप होते हैं, कई EMA वाले ट्रेडर ट्रैप होते हैं, जो बेसिक SMC या ICT जानते हैं वो ट्रैप होते हैं। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से सेल, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से बाय, और ओवरऑल लिक्विडिटी। कल जो मैंने लेक्चर तुम्हें बताया हुआ था वो पैटर्न वाला, अगर तुमने देखा उसको पूरा, तो देखो, अगर तुम रियल में चीज़ें सीखना चाहते हो ना तो इस चैनल पे अपना प्यार दिखाओ, पता, तो मुझे भी लगेगा कि तुम रियली में सीखना चाहते हो।
और मैं भी अपना टाइम निकाल करके तुम्हारे लिए ये ऐसी वीडियो लेके आऊँगा, नहीं तो रह जाना वही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। और नाइन और रिजल्ट क्या होता है इन सब चीज़ों का, जिनमें मैं देख रहा हूँ भाई मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, वो किस पे? खाली तुम्हारे कैंडल स्टिक पे। क्यों? क्यों भाई? जबकि वो मतलब क्या बोलूँ यार, मैं सही हो गलत नहीं बोलना चाहता किसी को। तो ना अपन अपना लेक्चर चालू करते हैं। कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन वो होता है कि मार्केट तुम्हारा एक जोन में फंसा हुआ है और लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। इस जगह पे एक आईसीटी ट्रेडर, जो एक बड़े आईसीटी या एसएमसी जानता हो, वो ट्रेड नहीं करता। इस जगह को मैं अवॉइड करता हूँ। हाँ, अगर ये चीज़ वीकली या मंथली में होती है तो उसको ट्रेड करने का एक अलग तरीका है, सीक एंड डिस्ट्रॉय, जिसमें जो तुम्हारा फिबोनाची की ये सेटिंग होती है कुछ इस तरीके के वाली, ये ये यूज़ की जाती है। क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये एक अलग मसला है, ये हम आने वाले लेक्चर में सीक एंड डिस्ट्रॉय जब पढ़ेंगे या टर्टल सूप वगैरह जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ हमारी यूज़ में आती है। तो तुमने समझा कि कंसोलिडेशन होता क्या है, कि मार्केट का साइडवेज हो जाना तुम्हारा कंसोलिडेशन होता है। देन कंसोलिडेशन जब होता है तो कंसोलिडेशन के बाद सीधा एक्सपेंशन होता है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। अगर कंसोलिडेशन कुछ इस तरीके से हुआ हुआ है तो उसके बाद चाहे मार्केट अप डायरेक्शन में मूव करे चाहे डाउन डायरेक्शन में मूव करे, उसको तुम एक्सपेंशन बोलोगे। नाउ समझ में आ रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट भाग क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि एक एक्सपेंशन आता है कंसोलिडेशन के बाद। हमेशा कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट नहीं हो सकता, रिवर्सल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा क्या होगा? एक्सपेंशन ही होगा। देन अब तुम्हारा अगर एक्सपेंशन बाय साइड के लिए होता है और एक्सपेंशन हो जाता है तो उसके बाद तुम क्या सोचोगे कि भाई रिवर्सल आने वाला है या रिट्रेसमेंट? अब ये रिवर्सल क्या है? रिवर्सल मतलब ओवरऑल तोड़ देना। और रिट्रेसमेंट क्या है? कि भाई थोड़ा नीचे तक आया, पीओआई से बाइंग करी, देन अपसाइड बॉस, या तुम्हारा जो भी लिक्विडिटी थी, इंटरमीडिएट टर्म हाई, या जो भी कुछ। तो ये तुम्हें स्ट्रक्चर बताएगा। कौन सा? प्रीवियस स्ट्रक्चर, कि भाई ऊपर पीओआई है या पीओआई डन हो चुका है। उस हिसाब से अगर पीओआई ऊपर है, पीओआई की लाइन ये है और तुम्हारी लिक्विडिटी जो ये वाला जोन है, तो मार्केट क्या करेगा? रिट्रेसमेंट करेगा, पीओआई टैप, देन अपसाइड। अब जब ये रिट्रेसमेंट के बाद ये पीओआई डन हो गया, तब तुम यहाँ से दोबारा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सॉरी, यहाँ से तुम दोबारा रिट्रेसमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रिट्रेसमेंट, देन रिवर्सल। यहाँ से ये रिट्रेसमेंट कहलाया और देन रिवर्सल। समझ रहे हो? और देन वापस रेंज, और जो तुम्हारा साइकिल था वो वापस चालू हो जाएगा। अभी अपने पास लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट प्रोफाइल वगैरह भी है, ये कि कब क्या करना है तुमको। ठीक, समझ रहे हो? अब मान लो कि बात एक की लेवल है, की लेवल हाई। ठीक, की लेवल हाई है तुम्हारा। सबसे पहले क्या हुआ? रेंज बना। रेंज मतलब कंसोलिडेशन हुआ। देन क्या आया? एक एक्सपेंशन आया। अब देखो, की लेवल हाई अपने को पता है कि भाई ऊपर है, मार्केट यहाँ तक जाने वाला है, तो क्या होगा? एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन हो गया तो अब तुम्हारी सोच क्या आएगी कि भाई ऊपर के इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना है कि नीचे से बाय करना है। तुम समझ जाओगे कि दोस्त, की लेवल हाई ऊपर है, बायस अपसाइड के है, ओवरऑल स्विंग नहीं टूटने वाला, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मार्केट अपसाइड जाने वाला है। तो जो भी तुम्हारा ब्रेकर मीटिएशन जो भी होगा, या कोई पीओआई या ओटी, वहाँ से तुम बाय करोगे, देन बाय। वापस क्या हुआ? रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन, और तुम्हें यही पकड़ना है। अब जैसा ये एक्सपेंशन हुआ, देन अब तुम क्या सोचोगे कि भाई अब तो ये टूट जाएगा। तुम ये सोचोगे ये लो टूट जाएगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी सोच गलत है। क्यों? क्यों नहीं टूटेगा? बायस डन नहीं हुआ है, मार्केट का की लेवल हाई ऊपर है जो डन होना है। अब मार्केट वापस रिट्रेसमेंट हुआ, अब यहाँ पर रेंज होने लगा, मार्केट साइडवेज में फंस गया। क्यों साइडवेज में फंसा? देखो, तुम इस चीज़ को समझते हो, प्रीमियम डिस्काउंट। नाउ यहाँ से भी कोई लैग आया होगा नीचे, उसमें तुमने प्रीमियम डिस्काउंट अपना ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ये ड्रॉ किया 0.5 लेवल वाला।
ये तुम्हारा ओवरऑल प्रीमियम, ओवरऑल डिस्काउंट एंड इक्विलिब्रियम, तुम्हारा मेन थ्रेशोल्ड। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा? टाइम पास। मार्केट में एक्सपेंशन के बाद रेंज तभी होता है, ये भी तुम समझो, ये एक एक्सपीरियंस वाला पार्ट है, मार्केट में एक्सपीरियंस वाला पार्ट है ये भाई, ठीक है, कि एक्सपेंशन के बाद रेंज तुम्हारा तभी होगा या तो जब यहाँ कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल उसको ऊपर साइड जाना, नीचे का स्विंग नहीं तोड़ सकता, पहली कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या रहेगी तुम्हारी? सेकंड कंडीशन क्या है? जब ये रेंज होगा कि भाई मार्केट में जो प्रीमियम डिस्काउंट वाला जब तुमने डीलिंग रेंज की तो उसका मेन थ्रेशोल्ड पे आएगा, तब मार्केट टाइम पास करेगा। ये दो सिनेरियो बनते हैं जब एक्सपेंशन के बाद तुम्हारा रेंज आता है या कंसोलिडेशन चालू हो जाता है, और देन मार्केट फिर एक एक्सपेंशन देगा, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, की लेवल डन। और जैसे ही की लेवल डन होगा, तुम अब ये वाले सोच में मत रह जाना, ये अपने दिमाग में ये ड्रीम ना सोचना कि भाई यहाँ से बाय आना, नहीं, ओवरऑल यहाँ से सेल। तो यहाँ पे जब की लेवल तुम्हारा डन हो गया, तब तुम क्या सोचना चाहिए तुम्हें कि रिट्रेसमेंट होगा या रिवर्सल होगा? सोचो सोचो क्या होगा कि भाई की लेवल डन हो चुका है, मैंने देख लिया, तो देन रिवर्सल, ऊपर से सेल, ऊपर से सेल, और देन ये क्या कहलाएगा? एक्सपेंशन, देन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, देन वापस रेंज। क्यों? क्यों रेंज? यहाँ पे क्यों रेंज होगा? क्योंकि भाई तुम्हारा जो ओवरऑल ये डीलिंग रेंज बनी, उसका ये मेन थ्रेशोल्ड है, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। आई होप कि तुम चीज़ों को समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और देन जो भी तुम्हारा टारगेट था डन, तुमने बहुत सिंपल तरीके से मार्केट की प्रोफाइल समझी। अभी चार्ट पे चलेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वापस यही रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रेंज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। खाली तुम्हें पीओआईज देखना है, तुम्हें ये देखना है कि मार्केट का ओवरऑल फ्रेमवर्क कैसा है। तुम समझ रहे हो? कभी भी कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट नहीं होता, ना रिवर्सल होता। सबसे पहले कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन ही होगा, और देन उसके बाद तुम्हें सोचना है कि मैं यहाँ से रिवर्सल प्लान करूँगा या रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन प्लान करूँगा। चलो अब चार्ट पे चलते हैं, तब चीज़ें अपने को कट टू कट समझ में आएंगी कि भाई चीज़ें है क्या और अपने को मैं करना क्या। तो मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर देता हूँ, या तुम जो चार्ट बोलो, मैं प्रिपेयर करके नहीं आता चार्ट, ठीक है। ये मैं ट्रेड ही कर रहा था, ठीक है, उसका ये मैंने ड्राइंग रिमूव कर दी, ठीक। देखो मैं 1 आवर 15 मिनट पे आ जाता हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। और हाल ही के दिनों में मैं चीज़ें लूँगा, क्योंकि मैं अगर वो चीज़ें अभी यूज़ नहीं होती तो वो कोई मतलब की चीज़ें नहीं है, ठीक है। मैं कोई साल भर या 2 साल पुरानी चीज़ें नहीं लूँगा, मैं हाल ही की, कल परसों या 10-15 दिन पहले की चीज़ें तुम्हें बताऊँगा। देखो यहाँ की कुछ सिनेरियो बता देता हूँ पिछले दिनों का, ठीक है। ये परसों का चार्ट है, ठीक है। आज 22 तारीख है, तो समथिंग ये 19 तारीख का चार्ट, राइट, हाँ 19 तारीख का चार्ट है। देखो क्या हुआ यहाँ पे। सबसे पहले तुम क्या सोचोगे, ये क्या हुआ? कंसोलिडेशन। चीज़ें जो भी चालू होती हैं वो कंसोलिडेशन से चालू होती है। अब सबसे पहले हम कंसोलिडेशन मार्क नहीं करेंगे, हम ये डे मार्क कर लेते हैं और उसके पहले के की लेवल निकाल लेते हैं। तो ये डे मैंने मार्क कर लिया, इसके मुझे पहले के की लेवल फाइंड करना है, जो कि मैं डेली 4 आवर पे करूँगा कि भाई मेरे को ओवरऑल किस डायरेक्शन जाना। तब तुम समझ जाओगे कि जो पावर ऑफ 3 होता है वो किस तरीके से काम करता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से काम करता है, और ओवरऑल चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। समझ रहे हो? क्योंकि कई बार क्या होता है पता, जो चीज़ों को नहीं समझते और खाली उनको इतना पता होता है कि एक्यूमुलेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कभी एक्सपेंशन के बाद डायरेक्ट प्राइस निकल जाता है। समझ रहे हो? एक्सपेंशन के बाद डायरेक्ट मार्केट निकल जाता है, और उनको क्या लगता है कि ऊपर से सेल करना, नहीं दोस्त, नीचे से बाय करना है तुमको। समझ रहे हो? वहाँ ये लोग फंस जाते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि पावर ऑफ 3 और ओवरऑल फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। वो ओवरऑल इसी पे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई चीज़ बताया ही नहीं है। लोग तो खाली यूट्यूबर आते हैं, भाई देखो ये एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन, नो, हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं होगा ये। अभी बताता हूँ कि किस जगह पावर ऑफ 3 यूज़ होगा और किस जगह ये सीधा रेंज बना के एक्सपेंशन दे देगा और पीओआई डन करके नीचे से, और ओवरऑल अपसाइड रिट्रेसमेंट करके। रिवर्सल होगा ही नहीं तुम्हारा, जो तुम वेट करते हो रिवर्सल हो, रिवर्सल हो, रिवर्सल हर जगह नहीं होगा। जैसे एक पावर ऑफ 3 का एग्जांपल यहाँ सॉरी की लेवल
ड्रॉ करना है मुझे। तो ओवरऑल ये वाला पार्ट है जहाँ हमें ट्रेड फाइंड करनी है, और इसका जो की लेवल बनता है मैं तुम्हें बता दूँ, वो ये वाला बनता है। यहाँ था क्योंकि मैं ट्रेड पे मैंने ये बाइंग कैप्चर की हुई थी ये यहाँ तक। तो यहाँ तक सबसे पहले तुम्हें आना है। तो पहला की लेवल क्या होगा तुम्हारा कि भाई नरेटिव क्या कहता तुम्हारा। अब आने वाले पार्ट में हम नरेटिव भी समझेंगे कि भाई 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ऊपर जाएगा, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को डन करेगा, एंड देन ये लिक्विडिटी पहली, ये वाली लिक्विडिटी टारगेट, और ओवरऑल ये क्यों क्यों ओवरऑल ये मैंने क्या देख के मार्क किया कि भाई एक बड़ा एफ है, उसका ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है पहला। दूसरा, यहाँ से यहाँ तक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। क्यों लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है? क्यों? क्योंकि पहले हाई रेजिस्टेंस थी, लेकिन ये सब टैप टूप हो के ये ओवरऑल नीचे डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोकने वाला कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे ये हर्डल था जब प्राइस यहाँ कहीं पे था, तो ये हर्डल था, लेकिन ओवरऑल जब ये घट चुका तो डायरेक्ट नीचे। समझ रहे हो? डायरेक्ट नीचे, क्योंकि यहाँ कुछ रोकने वाला है ही नहीं। जो रोकने वाला था वो चला गया, और ओवरऑल ये लिक्विडिटी और इतने से पार्ट में कुछ रोकने वाला नहीं है, और रोकने वाला है तो ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट, इसलिए ये। समझ रहे हो? अब ये एरिया में तुम्हें प्ले करके बताता हूँ, ठीक है? ये यहाँ हुआ क्या है, 15 मिनट। अगर मैं इस जोन को रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करूँ, क्योंकि इतना बड़ा जोन है, किस जगह से सेलिंग है मुझे क्या पता। तो यहाँ का एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक और एफ कौन सा जोन बन रहा है, ये वाला, ये, एंड ओवरऑल टैप डन। समझ रहे हो? ऐसे लेवल निकलते हैं दोस्त। अब देखो यहाँ पे तुम क्या सोचोगे कि भाई मार्केट का ओवरऑल फ्रेमवर्क नीचे के लिए है, मार्केट का की लेवल डाउन साइड के लिए है। तो अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा? एक्सपेंशन। और ये एक्सपेंशन का कौन सा टाइप होगा? मैनिपुलेशन। क्यों मैनिपुलेशन? क्योंकि ओवरऑल तुम्हें तो नीचे जाना है, तुम्हें तो सेलिंग की ट्रेड पकड़नी है, और तुमने देखा कि तुम्हारे पास पीओआई है यहाँ पे, तो तुम क्या करोगे? ऐसा सेल। तो ये क्या होगा? तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मुझे मेरे भाई तुम मेरे को ये बताओ कि अगर ये कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आया, तो क्या तुम यहाँ से रिट्रेसमेंट का सोचोगे और बाय करके ऊपर जाओगे, या रिवर्सल प्लान करोगे? तुम मुझे बताओ। कई लोग होंगे जो इस यहाँ पे बाय में टूटे होंगे। एक कैंडल ऊपर भी गई है, और ओवरऑल 5 मिनट में अगर तुम देखो तो ये पूरा जोन आता है, ठीक है? ये देखो, मैं था इस ट्रेड पे, यहाँ कहीं से मैंने सेल पे था, यहाँ कहीं से सेल पे था मैं। ओवरऑल मेरे भी ऐसा लगते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है? मुझे भी लॉस होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं, ठीक है? तो ओवरऑल अब क्या करना अपने को, यहाँ पे देखो पीओआई था। अब तुम क्या सोचते भाई कि ये पीओआई टैब हो और तुम अपसाइड के लिए जाओ? ये तुम्हारा पहला सिनेरियो था, लेकिन तुमने क्या देखा कि भाई ऊपर का की लेवल हाई डन हो चुका है, पीओआई टैब हो चुका है, देन अब तुम कहाँ जाओगे सेलिंग के लिए? तो तुम क्या सोचोगे? रिवर्सल। हाँ, अब तुम समझ रहे हो कि क्या क्या सोचना है तुम्हें। जैसे ही नीचे आके तुम्हारा की लेवल डन हुआ, वापस देखो रेंज। रेंज हुआ, क्यों रेंज हुआ? की लेवल लो डन हो चुका था तुम्हारा, की लेवल लो डन हो चुका था तुम्हारा। अब जैसे ही ये की लेवल लो तुम्हारा डन हुआ, अब तुम ये सोच में बैठे रहोगे क्या यहाँ पे कि भाई एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और ये जो नीचे आएगा तो तुम ऊपर से सेल करोगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये सोचोगे तुम? हर जगह पावर ऑफ 3 घुसाओगे मन से, कहीं भी जैसा जैसा माहौल बना? नहीं नहीं नहीं, तुम ये नहीं सोचोगे। क्या तुम ये सोचोगे कि भाई इतना ऊपर आ गया या ये पीओआई से सेल आएगा? नहीं। की लेवल हाई कौन सा है? ये वाला। समझ रहे हो? क्यों ये वाला? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक अभी भी पूरी तरीके से टैप नहीं है, और ऊपर लिक्विडिटी बहुत सारी पेंडिंग है। समझ रहे हो? तो यहाँ तुम्हारी सोच क्या बनेगी? तुम मुझे खाली इतना बताओ कि भाई ऊपर जाएगा तो मुझे रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेना है, क्योंकि ओवरऑल मेरा की लेवल हाई ऊपर है। अब तुम यहाँ सोचने लगो पावर ऑफ 3 की भाई एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ हो गया, खत्म हो तुम, प्राइस ऊपर निकाल देगा एसएल। तो ये तुम्हें सोच पे लाना पड़ेगा, और ये सोच कौन देगा तुम्हें? तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रक्चर और ओवरऑल तुम्हारा फ्रेमवर्क, कि तुम क्या देख रहे हो। ये मैं तुम्हें फालतू की 2 मिनट की वो नहीं दे रहा स्ट्रैटेजी कि भाई देखो दोस्त
ये ईएमआई लगा लो, ये ऐसा ऐसा होगा और तुम ऐसा ट्रेड करने, फालतू की चीज़ है, कोई मतलब की नहीं, फालतू। तो आई होप तुम समझ रहे होगे कि चीज़ों को प्लान किस तरीके से करना है और चीज़ें होती किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल देके बताया कि छोटा सा, कि ये यहाँ पे इस सिनेरियो पे ये हुआ था। तुम हर जगह देखो चीज़ें कंसोलिडेशन से चालू होगी। हाँ, अब इस जगह तुम बोल सकते हो कि ओवरऑल भाई हायर टाइम फ्रेम में तुम्हारा ये जो कुछ भी यहाँ पे पार्ट रहा हो, यहाँ पे मिटिगेशन या जो भी कुछ ब्रेकर हो उसमें डन हुआ, और देन अपसाइड, और अपसाइड भी ये टेम्परेरी ही गया हुआ है यहाँ की लिक्विडिटी लेने के लिए, ये लिक्विडिटी डन डाउन साइड। हर चीज़ में रेंज, हर चीज़ में रेंज, रेंज कभी कभी बड़ी भी होगी। देन ये तुम्हारा पीओआई सेल। अब तुम इधर बोल सकते हो कि अनुदीप भाई यहाँ पे मेरा एक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर ऊपर जाएगा तो मैनिपुलेशन है क्योंकि ऊपर पीओआई है और ऊपर से मुझे सेल करना है। तो मैं मानूँ कि हाँ भाई लड़का सही कह रहा है। तो ये ओवरऑल फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है। तो तुम्हें इसके साथ साथ ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास कौन कौन से की लेवल है और मेरा मार्केट किस डायरेक्शन पे जाने वाला है। ये तुम्हारे टेम्पलेट्स पे बनेंगे। चलो थोड़े टेम्पलेट भी देख लेते हैं। देखो, की लेवल हाई, की लेवल लो, ठीक, की लेवल हाई, की लेवल लो है। अब मुझे बताओ, मार्केट की लेवल लो डन कर देता है, क्या सोचोगे भाई? एक एक्सपेंसन में भी थोड़ा रेंज ही हो जाए अगर कोई न्यूज़ नहीं है या इस तरीके से, देन पीओआई डन, फिर वापस एक्सपेंसन। अब तुम क्या सोचोगे, रिवर्सल सोचोगे या रिट्रेसमेंट सोचोगे? नहीं, की लेवल लो डन है, जाने वाला ओवरऑल अपसाइड है, तो भाई रिट्रेसमेंट होगा, पीओआई देन अपसाइड। अब वो घूमता रहे और कुछ इस तरीके से जाता रहे, वो इसका पर्सनल है, लेकिन तुम्हारी तो इधर ट्रेड बन गई ना, तुम तो इधर से इधर तक पूरा खाओगे। पहला टेम्पलेट कि भाई मार्केट, मैं जब डेली मार्केट को आता हूँ ना यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, तो डेक में यही प्रेडिक्ट करता हूँ कि भाई आज एशियन यहाँ खुला है, एशियन ने ये पीओआई टैप किया है, ऐसा गया हुआ है, तो मे भी हो सकता है ये लास्ट पीओआई यहाँ का डन करे, देन वापस आए, ये पीओआई की लेवल लो ले, अपसाइड। अब यहाँ से मैं सेल के लिए नहीं सोचूंगा, मैं यहाँ से बाई के लिए सोचूंगा, देन अपसाइड। तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मार्केट की ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या है, मार्केट के बायस किस तरीके के हैं, नरेटिव्स क्या कह रहे हैं। आगे अगर तुम चाहोगे तो मैं इन सब चीज़ों पर लेक्चर बनाऊंगा, अगर तुम अपना प्यार दिखाओगे कि भाई अनुदीप भाई सिखाओ मुझे, तो मैं सिखाने तैयार हूँ ऐसी ट्रेडिंग को, कि ओवरऑल भाई होना क्या है यहाँ पे। तुम ये फालतू में मरते इधर जगह पे कि इसको तुम खाते ये वाला। और ओवरऑल मैं तुम्हें बताऊँ ना, मैं 1 मिनट में या 5 मिनट में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। 5 मिनट में मैं कभी कभी जब सेशन के अंदर ट्रेड करता हूँ तभी एंट्री लेता हूँ। 5 मिनट में मैं बहुत कम आता हूँ। ओवरऑल 15 मिनट या 30 मिनट बढ़िया। देखो चार्ट कितना क्लीन दिख रहा है, ओवरऑल समझ में आ रहा है कि भाई जाने वाला है। ओवरऑल 15 मिनट में बेल वेदर, तुम्हारा 15 मिनट बेल वेदर टाइम फ्रेम में जाने वाला है। ये कितना प्यारा एक सिनेरियो बनता है ना। ये देखो, मैं तुम्हें फालतू की चीज़ें नहीं, वो तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ इस जगह पे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चलो एक दो एग्जांपल चलो मैं तुम्हें प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। नाउ हम अपने चार्ट पे समझते हैं कि इस एक्सपेंसन और रिट्रेसमेंट वगैरह से हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, और किस तरीके से ओवरऑल बहुत इजी तरीके से हम ये जान सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन पे जाने वाला है, कब उसमें एक्सपेंसन का मूव आएगा और कब रिट्रेसमेंट हमें सोचना है और कब हमें रिवर्सल प्लान करते हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल मार्केट का फ्रेमवर्क समझते हैं कि हमें ओवरऑल मार्केट में एनालिसिस कैसे करनी होती है, टॉप डाउन एनालिसिस। तो देखो मार्केट यहाँ अपसाइड जा रहा है, ओवरऑल वीक पे चलते हैं, एक बार हम वीकली में भी देख लेते हैं कि वीकली में क्या है। वीकली एक रेंज के अंदर है, ठीक है, वीकली भी एक रेंज के अंदर है। और हुआ क्या है, नीचे 3 कैंडल स्विंग बना, अपसाइड गया, नीचे के सारे पीओआई लिए हुए हैं और 2 कैंडल बहुत भारी गिरी हुई है। जब भी मार्केट में 2 कैंडल बहुत बेहतर तरीके से गिरी हुई होती है, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम में हो, चाहे वो 1 आवर में हो, चाहे वो वीकली पे हो, तो उसका लास्ट पीओआई हमेशा डन किया जाता है। तो ये पूरा लैग है, हमें इसका लास्ट पीओआई देखना है, लास्ट पीओआई क्या है। तो सबसे पहले हम लास्ट पीओआई तक ट्रेड प्लान करने का ट्राई करेंगे, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, चार्ट पे ये ड्रॉ करना कि कहाँ क्या है। ये क्या है, हमारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अगर ये फिल होगी तो बहुत बेहतर तरीके से फिल होगी और मार्केट 1 या 2 कैंडल में ही पूरे टारगेट डन कर देगा। समझ रहे हो? चलो 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर में कौन से ऐसे जोन है जहाँ से मार्केट गिर सकता है और हम सेल कर सकते हैं? समझ रहे हो? क्योंकि मार्केट में ओवरऑल क्या हुआ, पूरा फ्रेमवर्क देखो। नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक, सेल। ठीक बॉस, ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक, सेल। अब वापस ऊपर जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक, सेल। नीचे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और नीचे के कुछ पार्ट है जो टैब होने के लिए बचे हुए हैं। समझ रहे हो? क्योंकि मार्केट का अगर ओवरऑल फ्रेमवर्क हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो बायस डाउन के है। ठीक है, तो सबसे पहले अब तुम बोलोगे अनुदीप भाई तुम कैसी कैसी बात कर रहे हो, हमें कैसे पता बायस डाउन के हैं और ये सब, तुम तो चार्ट पहले से रेडी करके। नहीं दोस्त, बायस कैसे डाउन है, मंथ में आओ देखो क्या हुआ। एक मंथ ये है, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, तो ये चौथा मंथ रनिंग है अभी। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, जो हमारा सेकंड मंथ था, ये जो डोजी टाइप की कैंडल दिख रही, इसका हाई ग्रैब है। समझ रहे हो? इसका हाई ग्रैब, और किस कैंडल ने ग्रैब किया? ये वाली कैंडल ने। जब इस कैंडल ने इसका हाई ग्रैब कर दिया तो इस कैंडल का लो भी ग्रैब होना है दोस्त। तो ओवरऑल लास्ट पीरियड डन करके लो ग्रैब करने के लिए जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे बायस निकलते हैं। हाई सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, लिक्विडिटी ली, ये वाले जो भी यहाँ पे होगा या जो पी ओ वाई, अब अपसाइड जा रहा है, यहाँ का पी ओ वाई देन डाउन। यहाँ पे लिक्विडिटी ही ली गई है, लिक्विडिटी स्विप है ऊपर की, और नीचे गया हुआ है। नीचे एक की लेवल डन किया, देन अपसाइड। नीचे की लेवल कौन सा, कोई डेली का होगा, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक, जो भी 4 आवर में जो भी पार्ट होगा वो। समझ रहे हो? ऐसे बायस फाइंड होते हैं, ना कि आ गए और सपोर्ट रेजिस्टेंस और फलाना ढिमकाना ऊट पटांग चीज़ें जो कोई मतलब की नहीं है। तो आई होप तुम्हें एक बायस निकालने, नरेटिव निकालने का तरीका भी पता हुआ हो। मैं 4 आवर में आता हूँ क्योंकि हम 4 आवर में थे। अब 4 आवर में ऐसी कौन सी जगह, क्योंकि डेली में तो कुछ दिख नहीं रहा, डेली में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। 4 आवर में ऐसी कौन सी जगह जहाँ से तुम सेल कर सकते हो? ये देखो, यहाँ से यहाँ तक रोकने वाला कुछ नहीं है, पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, कोई जगह ही नहीं है 4 आवर में। और इसके ऊपर ये वाला पार्ट तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ पूरा मार्क करूँ कुछ इस तरीके से, और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाला पार्ट 1 आवर में चले। 1 आवर में भी कुछ है रोकने वाला? नहीं, कुछ नहीं है। अब 1 आवर में मार्केट कहाँ है? एक पी ओ आई के ऊपर, एक एफ टैब हुआ है, एक एफ टैब हुआ है, और मार्केट कहाँ जाएगा? सबसे पहले ये वाली लिक्विडिटी पे। इसके बाद फिर रिट्रेसमेंट करता है, वो अपना एक अलग मसला। लेकिन जब तक हमारा ये जोन नहीं डन हो जाता, हम रिवर्सल के बारे में, हाँ शॉर्ट टर्म रिवर्सल में अंतर है। हायर टाइम फ्रेम में जब भी मार्केट एक बड़ा रिट्रेसमेंट करता है या 4 आवर के पीओआई को टैप करने जाएगा या एक बड़े डेली के हिसाब से पीओआई को टैप करने जाएगा, तो उसके हिसाब से वो बिग टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है, वो रिट्रेसमेंट है। लेकिन ओवरऑल 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, इनके लिए क्या है? रिवर्सल। नाउ अब तुम समझ रहे हो कि टाइम फ्रेम यहाँ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों ज़रूरी है कि फ्रैक्टल। समझ रहे हो? चलो 5 मिनट में चलते हैं। यहाँ पे मैं सेशन ऐड कर लेता हूँ। ठीक, ये मैंने सेशन की टाइमिंग थोड़ी UTC-4 करता हूँ सबसे पहले इसको। देखो मैं चार्ट कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया, मैं तुम्हें जस्ट खाली तुम्हारे लिए है। ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये 1 घंटे पहले है, इसमें थोड़ा लफड़ा है। ठीक है, ये 8 बजे, हाँ ये ठीक है। हल्का सा जो सेशन का टाइम है थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन हमें एक्चुअल चीज़ें पता चलती रहे, इसके लिए ओवरऑल सही चीज़ है। ठीक है, कोई बड़ा वो नहीं है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, लंदन ख़त्म हुआ, एक पीओआई पे था लंदन, नीचे की लिक्विडिटी टर्टल सूप और देन अपसाइड। तो रिट्रेसमेंट हो चुका है, रिट्रेसमेंट हो चुका है। कौन सा? ये वाला। लेकिन यहाँ वापस क्या चालू हो गया,
कंसोलिडेशन, तुम देख पा रहे हो यहाँ वापस क्या चालू हुआ, कंसोलिडेशन। और देन कंसोलिडेशन के बाद क्या होगा, एक्सपेंशन। तो चलो देखते हैं कहाँ तक एक्सपेंशन होता है। ये हुआ। अब तुम उसको रिवर्सल नहीं समझना। अब फंसाया कैसे लोगों को, फंसाया कैसे, तुम समझ रहे हो, मैं बताता हूँ देखो। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लोग यहाँ से सेल पे थे, ये दिखाया भी, लेकिन तोड़ दिया। तो नाउ अब तुम समझ रहे हो कि चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं और चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अगर तुम उसमें पावर ऑफ 3 लगाते कि भाई एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा लगता तुम्हारा, ऐसा लगता। यहाँ वो तुम्हारे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर ये किया, ये किया, ब्रेकआउट दिया, एसएल। तो ये ट्रैप करने के तरीके हैं जो मार्केट और बिग प्लेयर यूज़ करते हैं, लेकिन तुम नहीं समझते। तुम हर ऑर्डर ब्लॉक से जो बेसिक एसएमसी जानते हैं या आईसीटी जानते हैं, यही करते हैं वो। कहीं यहाँ से सेल तो यहाँ से बाय, जिसको जो लगता, हाँ तुक्का लग जाता तो ये रैली मिल भी जाती, जो वो लोग यहाँ कहीं बुक कर लेते क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि ओवरऑल जाना कहाँ है हमें। समझ रहे हो, ओवरऑल जाना कहाँ है, हायर टाइम फ्रेम उनको पता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, कुछ है रोकने के लिए, कुछ भी नहीं, लिक्विडिटी मार्क करो, सीधा सिंपल। ये मार्क किया लिक्विडिटी कि भाई यहाँ तक मेरे को जाना है, ठीक, समझ रहे हो। ये लिक्विडिटी डन, खत्म। यहाँ से यहाँ तक तुम लेते कितने पिप्स, लो 170 डन। अब न्यूयॉर्क चालू हो गया। अब या तो न्यूयॉर्क यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा, या तो कंटिन्यूएशन करेगा, या एक्सपेंशन ही करेगा, कुछ भी करेगा। चलो देखते हैं क्या करता है। कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन कर रहा है ये, सीधा लंदन रेंज। रेंज के बाद क्या आया, एक्सपेंशन। अब चलते हैं हायर टाइम फ्रेम में, क्योंकि मैं सब तरफ नज़र डालना जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन आ गया। तो रिट्रेसमेंट भी होगा, डेली डेली बताऊं, डे में बहुत बड़ी कैंडल डन होनी। अब ये यहाँ तक जाएगा तो ये यहाँ तक, लेकिन इसका लास्ट पीओआई डन होगा, जो भी उसका लास्ट पीओआई होगा। क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है। नाउ चल रहा है, नाउ तुम देख पा रहे हो, बेयरिश हुई कैंडल, बेयरिश बनी, क्या किया इसने, ऊपर का लिक्विडिटी स्विप, समझ रहे हो, लिक्विडिटी स्विप हुई। 1 आवर में चलते हैं, 1 आवर में आ गए। एशिया और लंदन, एशिया हो चुका है, लंदन चल रहा है, चलने दो। सी हो गया, ख़त्म। तुम्हारा जो भी पीओआई डन होना था वो हो गया। और ओवरऑल ये वाला क्यों हुआ, 4 आवर पे आओ। 4 आवर, 4 आवर पे एक एफ था, 4 आवर पे एक एफ था, टैप डन। बोला ना अभी कि पीओआई डन होगा पहले, देन कंटिन्यूएशन। अब तुम मुझे बताओ, जब तुम डन होने वाले बायस के पास आ गए हो, तो अब बताओ यहाँ से तुम रिट्रेसमेंट सोचोगे या रिवर्सल सोचोगे, ईमानदारी से बताओ, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना। तुम क्या सोचोगे कि भाई वापस टैप करेगा नुदीप भाई और निकल जाएगा, नहीं। बायस तुम्हारा डन हो चुका है, बायस तुम्हारा डन हो चुका है, ये लाइन। अब यहाँ पे तुमको वेट करना है, क्योंकि ये इस जगह से कभी भी, अभी मैं यहाँ लाइन खींचता हूँ क्योंकि वो बॉक्स पे दिखता नहीं है, ठीक है। ये ओवरऑल ये बीच का गैप, या तुम ये पूरा मार्क कर सकते हो, ठीक। चलो अब हायर टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे इसको चलने देते हैं, और 1 आवर पे एक ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ से। अभी अभी अपने को कुछ नहीं करना, अभी स्टिल वेट करना है। 15 मिनट में चलो, तुम्हें ट्रेड प्लान करके भी दिखानी है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया अप साइड। अब ऐसी जगहों पे मैं नज़र रखता हूँ। हाई लिया है, हाँ ले लिया है। लेकिन न्यूयॉर्क ख़त्म हो गया, स्टिल तुम आज ट्रेड प्लान नहीं करोगे। तुम्हें करना हो तो कर भी सकते हो, मेरी मानो तो मत करना।
सी मत करना। क्यों मत करना? 5 मिनट में आओ। ये जो टाइम जोन है ना, ये जो अभी 1 बजा है, तुम 8 बजे से पहले कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एशिया चालू नहीं हुआ। तुम्हें जो भी करना है एशिया में करना है, नहीं तो ऐसा ही लगेगा। समझ रहे हो? चलने दो अब इसको, चलने दो जब तक एशिया चालू नहीं होता। रुको, 8 बजा, एशिया चालू हुआ। अब एशिया को देखो, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी डन। अब नाव समझ में आ रहा है तुम्हें? अब देखो यहाँ पे इतना क्या हुआ, रेंज। क्या हुआ? रेंज। और रेंज के बाद क्या है? एक्सपेंशन। अब तुम मेरे को बताओ, यहाँ से बाय करने का ट्राई करोगे? कोई गधा भी होगा ना तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई ओवरऑल मुझे नीचे जाना है, ऊपर जो भी हो रहा है वो मैनिपुलेशन है। तो अब तुम क्या सोचोगे कि भाई कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। क्यों? क्योंकि भाई 4 आवर का पीओआई था, डन हो गया। चलें प्ले करें इसको। देखो सी, अब लंदन आएगा कि एशिया ख़त्म होने वाला है। लंदन 2 बजे चालू हो जाएगा। लास्ट पीओआई डन, डाउन। चलने दो। लास्ट पीओआई जो भी था उसका पार्ट, लिक्विडिटी लेना था ले लिया। देन सी, लंदन तुम्हारा ये लास्ट पीओआई, ये वाला पार्ट जो भी होगा 15 मिनट में तुम्हारा ओवरऑल नीचे। तुम यहाँ से सेल पे थे और ये तुम्हारा टीपी जो भी था न्यूयॉर्क सेल। तो इस तरीके से तुम इसको अपने डे को प्लान करते हो बहुत इजीली, एक टेम्पलेट बना के कि भाई आज ओवरऑल क्या होना है। अब ओवरऑल उसको नीचे जाना है, हर जगह से सेल करो। 1 आवर में आओ। अब 1 आवर में कोई पीओआई जहाँ से तुम सेल कर सकते हो नहीं बना है अभी। वेट करते हैं बनने देने का। सी, ये बहुत फास्ट हो गया। अब मुझे बताओ ये इतना फास्ट क्यों गिरा? क्यों गिरा इतना फास्ट? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, कुछ रोकने वाला नहीं था, सब टैप हुआ हुआ था। समझ रहे हो? तो ये इतना बड़ा एक्सपेंशन कब आएगा ये भी तुम्हें बताता है तुम्हारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड तुम्हारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। 30 मिनट एंड 15 मिनट में देख लो। यहाँ तुम बताओ मुझे, कुछ रोकने वाला था? कोई ऑर्डर ब्लॉक था? कुछ था रोकने के लिए? नहीं, गिर गया सीधा। यहाँ था कुछ, ये हिप्पो या कुछ ऐसा कुछ कहते हैं इसको, 2 जुड़ी हुई कैंडल का गैप। समझ रहे हो? इसलिए गिरा। तो ये सेलिंग ना तुम्हारे सोच में भी नहीं थी, पता? न्यूयॉर्क की ये सेलिंग तुम्हारी सोच में क्यों नहीं थी? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और हाई रेजिस्टेंस। अब ये नीचे की ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। अब देखना कैसे गिरेगा ये। 30 मिनट में देखो कैसे गिरेगा। अब रेंज हुआ, क्या हुआ? ये पूरा हायर टाइम फ्रेम में क्या हुआ? रेंज हुआ। और ये क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन। अब पीओआई है तुम्हारा ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट। अब यहाँ से तुम वेट करो सेलिंग का। ये अभी भी टाइम नहीं हुआ, आएगा रिटर्न। अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। और ये इंट्राडे के हिसाब से तुम्हारा प्ले हो रहा है। और मैं ये वाली रेंज में बहुत कम फंसता हूँ। ओवरऑल तुम्हारा ये एक एक्सटर्नल लैग है, लिक्विडिटी नंबर 1, टारगेट नंबर 1, ये वाला। ठीक, तुम देखो, तुम देखते जाओ, चलने दो। डन हुआ, डन हुआ। अब देखो, अब देखो। अरे सॉरी, ये यहाँ पे था मैं जब हो रहा था, सोच रहे थे कि ऊपर तक निकाल देगा, लेकिन नहीं। अब यहाँ के पीओआई से एक जोर मिलेगा 4 आवर के, ये वाला। समझ रहे हो? अब तुम बोलोगे अनुदीप भाई कि ये जो आपने जोन मार्क किया हुआ था, ये यहाँ पे तो मार्केट आया ही नहीं। सब्र करो दोस्त, सब्र करो। ये
मैं कोई यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेड नहीं कर रहा, मैं तुमको खाली ये बता रहा हूँ। लेकिन अब ये मेरा जोन है, देखना बस तुम। अब यहाँ पे जो भी पीओआई बनेगा उससे सेल होना है और ओवरऑल एक टाइम बाद रिवर्सल हो जाना है। चलो डेली टाइम फ्रेम में चलता है। ये लिक्विडिटी मार्क करो, लिक्विडिटी नंबर 1 एंड लिक्विडिटी नंबर 2, ठीक। एंड ओवरऑल ये वाला पार्ट, ठीक। 4 आवर, 4 आवर में कुछ यहाँ पे कुछ पार्ट है जो रोक सकते हैं, ठीक है। ये वाले लेग के कुछ पार्ट, चलो चलने देते हैं। सी, क्या बोलोगे अब तुम कि मैं गलत ट्रेडर हूँ? क्या मुझे ट्रेड नहीं? अब तुम यहाँ पे मरते रहते लोअर टाइम फ्रेम पे। तुम एसएल खा खा के ना दब दब के ये रेंजों के अंदर, ये जो रेंज हुआ ना, ये रेंज हुआ, मरते इसके अंदर। ये रेंज हुआ, मरते इसके अंदर। ये रेंज हुआ, ये कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है। तुम छोटा मोटा समझने की कोशिश मत करो उसको। देखो पूरे 2 दिन का रेंज है ये, 2 दिन का, 2 दिन का रेंज है ये वाला। ये और ओवरऑल ये वाला सी 5 डेज, 5 डेज, 5 दिन 20 घंटे। तुम क्या मजाक समझ रहे हो उसको? लोग पागल हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए। लोअर टाइम फ्रेम में चलो 15 मिनट में पगले आ जाओगे तुम देख के इसको। सी रेंज रेंज रेंज, सी रेंज जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, मैं खुद था, मेरी क्या हालत हो गई थी मुझे पता था। मैं भी 2-3 ऐसा लिया हूँ, फिर मैंने उसको ट्रेड करना बंद कर दिया था। मैं बोला ओवरऑल लेवल मेरा ऊपर है, यहाँ से सेल प्लान करूँगा। सी यहाँ पे था तब मैंने ये अपनी एंट्री प्लान कर ली थी शॉर्ट की। सी यहाँ कहीं से मैं सेल पे टूट गया था, एसएल इसके अबाव था और ओवरऑल स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे, 1 शॉट 1 किल कर रहा था मैं। सी यहाँ कहीं तक था। मेरे को क्लियर ध्यान नहीं है कि मेरी एंट्री कितने में थी। चलो 1 आवर में चलते हैं। और मुझे ये भी क्लियर नहीं कि एक्चुअल में किस जगह से एंटर हुआ था, लेकिन हुआ था। सी ये लिया, ऑर्डर फिल किया, सी चलना दो, चलना दो। अब यहाँ पे इतने रेंज बनेंगे, समझ रहे हो? ऊपर पीओआईज मिलेंगे एंड तुम्हें बायस के डायरेक्शन में ही जाना है दोस्त, बायस के डायरेक्शन में ही। समझ रहे हो क्या हो रहा है? डायरेक्शन ओवरऑल नीचे की थी, ऊपर से सेल कर रहे थे और ऊपर जो भी लैग जा रहा था वो तुम्हारे मैनिपुलेशन का था। एंड बस ख़त्म। ये आज का मार्केट है और ओवरऑल मेरा टीपी है। और मैं अभी भी बाइंग के उसमें हूँ। बाइंग के उसमें कहाँ तक हूँ पता? यहाँ, अरे यहाँ कहीं तक, ये वाले जोन तक। ये वापस रिटर्न आएगा और मैंने पोजीशन यहाँ तक होल्ड करके नहीं रखी थी, ओवरऑल यहाँ तक था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि रेंज ही हो गया, चॉपी हो गया और ओवरऑल सेल यहाँ तक है, मुझे ये भी पता था। और मैंने यहाँ इसको इसलिए बुक किया था क्योंकि ये दिन रेंज था ना, मेरा सर दर्द हो गया था। झूठ क्यों बोलूँ तुमसे, ये 2 दिन का रेंज था, मैं पागल हो गया था। तो मैंने यहाँ कहीं पे बुक कर दिया था, यहाँ कहीं पे मुझे ध्यान है, ठीक। तो भी अच्छा खासा निकाल दिया था मैंने। ये ओवरऑल ऐसी एंट्री मैंने नहीं प्लान की थी, ये तो मैं रैंडम रख दिया हूँ। तो मैं मुझे एग्जैक्ट थोड़ी ना कि मैंने सेशन कुछ नहीं देखा यहाँ पे। सेशन का इंडिकेटर तो बंद है, मैंने कुछ नहीं, चालू है लेकिन यहाँ पे नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा इधर पे। मैंने तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देख के इधर पे एफपीजी पे ट्रेड मार दिया था और ओवरऑल स्टॉप लॉस इसके स्विंग जो भी इसका हाई रहा होगा, मैं डायरेक्ट टैप पे एंट्री या कन्फर्मेशन पे लेता हूँ, ऐसे ही नहीं ले लेता। तो आई होप तुम्हें ये सब वीडियो अच्छी लगी होगी, तुम्हें पता चला होगा कि कब एक्सपेंसन होने वाला, कब रिट्रेसमेंट, कब वो पीओआई पे निकलेगा और कब कैसा होगा।
तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और प्लीज़ अपने ट्रेडिंग की जर्नी को चेंज करो। बेहतरीन ट्रेडर बनो, ईजी है, ईजी है। ठीक है, चलो मिलते हैं। सभी को बाय, सभी को बाय।